नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ अनोखा वरदान का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, अनोखा वरदान के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने अध्ययन किए थे कि राजा भेष बदलकर रात को अपनी जनता का हालचाल पूछने निकलते हैं। तब अचानक उन्हें कुछ डाकू घेर लेते हैं और तभी कुछ 6 नौजवान उनकी जान की रक्षा करते हैं। यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। राजा उन्हें अपने साथ महल ले जाते हैं और अगले दिन दरबार में पेश किया जाता है 6 नौजवान को। और राजा उनसे कहते हैं कि आप जो चाहें मांग सकते हो। अब एक एक नौजवान अपनी अपनी इच्छा राजा के समक्ष रखते हैं और राजा उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। अब बारी थी चौथे नौजवान की। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो चौथा नौजवान पहले तो बहुत शर्माता है, फिर कहता है, महाराज, मैं आपको अपने पिता समान दर्जा देता हूँ, तो मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक को एक सुंदर कन्या थी। उसी समय राजा ने विदूषक से अर्थात विद्वान से पूछा और उस विद्वान ने खुशी खुशी इस नौजवान को अपना दामाद बनाना स्वीकार भी कर लिया। अब बारी थी 5वें नौजवान की। 5वें नौजवान से कहा गया कि आप मांगिए। तब 5वें नौजवान ने बहुत सा धन मांगा। राजा ने उसी समय तुरंत अपने मंत्रियों को 5वें नौजवान को धन देने का आदेश दिया और उसे बोरे भर भर कर धन दिया गया। अब बारी थी 6ठे नौजवान की। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनेंगे। 6ठा नौजवान क्या कहता है, महाराज, मेरी बस केवल एक ही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित हैं तो वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आइए। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। दरबारी, मंत्री, जनता, बहुत से लोगों ने तो छठे नौजवान को मूर्ख भी समझा। लेकिन विद्यार्थियों, छठा नौजवान मूर्ख नहीं था। स्वयं राजा को भी यह बात बहुत अजीब सी लगी कि नौजवान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बजाय इसके कि मुझे वह अतिथि बनाकर अपने यहाँ बुलाना चाहता है साल में एक बार। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था, राजा ने तो पहले ही कह दिया था कि जो वश में होगा, मेरे हाथ में होगा, पूर्ण अवश्य करूँगा। इच्छा कोई बड़ी नहीं थी। अब यह इच्छा तो राजा को अवश्य पूर्ण करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, तय हो गया कि साल में एक दिन और एक रात राजा नवयुवक के यहाँ अतिथि बनकर जाएंगे। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको अनोखा वरदान का तीसरा भाग समझ में आ गया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृह पाठ लिखिए। चौथे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा? चौथे नवयुवक ने राजा से एक सुंदर पत्नी मांगी। प्रश्न दूसरा, छठे नवयुवक ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी? छठे नवयुवक ने राजा के सामने अपनी यह अनोखी इच्छा रखी कि जब तक मैं और आप जीवित हैं तब तक वर्ष में एक बार आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि यह गृह पाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। अब इसके चौथे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।